हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक फिंगर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर की तरफ से आने वाले 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी के बारे में। तो गाइज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा क्योंकि कैरियर के जो एसीज होते हैं ये ज्यादातर जो है हमको यहाँ पर जो है आजकल देखने को मिले। पहले के टाइम पे अगर आप किसी शॉप पे जाते हो तो आपको कैरियर का कहीं नाम सुनने को नहीं मिलता था, और डेफिनेटली आपने जो सबसे ज्यादा नाम सुना होगा वो डाइकिन और हिताची का नाम सुना होगा, और वो आज भी बेस्ट एसीज है। आज मगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, बात कर ले, रिलायबिलिटी की बात कर लें, कोई मुकाबला नहीं है हिताची और डाइकिन का, और खासकर कि उसके बाद लॉयड का। ठीक है, ये दो तीन कंपनी ऐसी है जो सबसे कमाल की एसी बनाती है। लेकिन गाइस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कैरियर जो एसी है, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि जब मैंने इस कैरियर एसी के बारे में जाना, इसको थोड़ा सा टाइम के लिए मैंने इसको ऑब्जर्व किया, तब मुझे ऐसा लगा कि ये काफी मतलब सही तरीके से काम करती है एसी। तो अब जब तक कि मैंने इसको शॉप पे जाके देखा तो मैं इसको वीडियो बनाने का मैंने प्लान किया नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला कि लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, और मुझे जेन्युइन रिव्यू जब मिला लोगों से, तब मुझे समझ में आया कि ठीक है, ये एसी भी लोग यूज कर रहे हैं, और मतलब 4-5 सालों से यूज कर रहे हैं और लोग उसके साथ मतलब खुश हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब इस पर भी एक वीडियो बनाई देते हैं, क्योंकि 5 साल तो किसी भी एसी को चलना चाहिए, और ये 5 साल वाली जैसे मुझे बात पता चली तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी सबसे पहले तो इसके ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। ये है कैरियर ब्रांड, और कैपेसिटी 1.5 टन की, और कूलिंग पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4800 किलोवाट्स की। प्रोडक्ट डायमेंशन 22 इसका जो है वो वॉल से जो आगे की तरफ जो थिकनेस आती है वो 22 होगा सेंटीमीटर, और 85 जो है इसकी विड्थ रहेगी, जो कि डेफिनेटली हम इसको कभी लेंथ भी बोलते हैं, कभी विड्थ भी बोलते हैं, लेकिन इस केस में हम इसको विड्थ बोल सकते हैं। और हाइट इसका 27 सेंटीमीटर रहेगा। वोल्टेज 1575 वॉट्स, जो कि एसी के हिसाब से एकदम सही है। ठीक है, और स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन है। अगर आप अपने दीवार पे एक एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजर लगा के दीवार को खराब नहीं करना चाहते, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पे स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा 135 से लेके 280 वोल्ट तक। ठीक है, इसके बीच में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है तो एसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर आपको इनबिल्ट स्टेबिलाईजर देखने को मिलता है, जिस वजह से ये आपको एसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, और बाकी तो गाइज, इन स्टेबिलाईजर लगाने में कोई बुराई नहीं है। स्टेबिलाईजर्स भी आजकल बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपकी दीवार की ब्यूटी को खराब नहीं करेंगे। तो हाँ, ये सिर्फ एक बहाना होता है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली आपको आजकल जो एसीज जो देखने को मिलते हैं उसके अंदर आपको 280 वोल्ट्स तक को स्टेबिलाईज करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं इस एसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। हाँ, तो अभी आप देख सकते हो ये जो एसी है 1.5 टन का है, और इसका डायमेंशन वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कलर वाइट आपको मिल जाएगा, इसमें डेफिनेटली यार नॉर्थ में ये चीज जो है ना, मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि किसी भी एसी की दुकान में चले जाओ, व्हाइट के अलावा कोई कलर नहीं मिलता है। किसी हिताची के एसी में आपको एक गोल्डन स्ट्रिप मिल जाएगी। काफी सारे एसी में हिताची हो तो उसमें एक गोल्डन स्ट्रिप मिल जाएगी, कम से कम एक और एक्स्ट्रा कलर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप किसी भी दूसरे एसी को देखोगे तो उसके ऊपर लगे हुए स्टिकर्स के अलावा आपको कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। एलजी में जाओगे तो रेड कलर का स्टिकर मिलेगा, डाइकिन में जाओ तो ब्लू कलर के स्टिकर्स मिल जाएंगे, जो कि एक्चुअल में ज्यादा भद्दे लगते हैं। स्टिकर्स तो नहीं होने चाहिए, है ना। तो स्टिकर्स को निकाल के रखना, क्योंकि स्टिकर जितनी जल्दी निकालोगे ना, सफाई उतनी ज्यादा रहेगी एसी की। तो इसलिए स्टिकर जितना पुराना होता जाएगा अपने आप निकलेंगे, फिर उस पर आगे मिट्टी चिपकेगी उसके गोंद पे, और बहुत कचरा हो जाता है। इसलिए स्टिकर्स, कलर के चक्कर में स्टिकर्स लगा के मत रखना, उसको निकाल देना, है ना। बाकी तो ये जो चीज है ना, मतलब कलर नाम देना, कलर ऑप्शंस ना देना, ये बहुत ही एक अजीब बात लगती है मुझे। कलर ऑप्शंस तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है यार, अगर आपकी दीवार व्हाइट कलर की हो और उस पर व्हाइट एसी लगे, इससे अच्छा तो है कोई दूसरा कलर लग जाए ना। तो हाँ, मुझे कहीं ना कहीं नॉर्थ में ये चीज खराब लगी है। साउथ की तरफ जाओ तो आपको कलर मिलता है, हर चीज में कलर मिलता है। आप अगर एसी ले लो तो वोल्टास के इतने ऑप्शंस मिलेंगे, कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर वगैरह लेने जाओगे तो आपको यहाँ पर नॉर्थ में आपको व्हाइट कलर के ही मिलेंगे, साउथ में जाओगे इतने ऑप्शंस मिलेंगे बटरफ्लाई के। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर से तो आपको लाल, पीले, नीले, हरे, जैसा चाहिए वैसा कलर मिलता है। साउथ में कलर से भरा हुआ है यार, मकान के भी कलर आप देखोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। तो वो एक अलग चीज है। और मॉडल नंबर अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो ध्यान से इसको नोट कर लेना। अगर आप इसको ऑफलाइन लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपको मॉडल नंबर को याद रखना पड़ेगा, 224050089180@CM1। यार बहुत अजीब सा मॉडल नंबर है, चलो कोई बात नहीं। वोल्टेज 230 वोल्ट्स और नॉइस लेवल 30 डीबी, बहुत ही कम नॉइस है, बहुत कम नॉइस है। आइटम वेट 39 केजी, इंडोर और आउटडोर यूनिट को मिला के होता है ये, क्योंकि आउटडोर यूनिट बहुत ज्यादा हैवी होता है, इंडोर यूनिट बिल्कुल भी हैवी नहीं होता। मुश्किल से कुछ 5 या 7 किलो का होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा 964 किलोवाट्स आवर्स पर ईयर। अब गाइज, ये आपको एक बार दिखने में ज्यादा लगेगा, लेकिन ये क्या है कि ये एसी है। सबसे पहली बात तो ये एसी में तो इतना तो होना ही, और ऊपर से जो दूसरी बात ये निकल के आती है कि यहाँ पर 3 स्टार है ये, है ना। ये 5 स्टार इन्वर्टर नहीं है। 5 स्टार अगर लेना चाहोगे तो खरीदते वक्त आपको इतना महंगा पड़ जाएगा कि आप बिजली का बिल बचा के भी 3 साल लग जाएंगे आपको उसकी बराबरी करने में। तो
ठीक है, मतलब आप अगर एक एसी लेने जा रहे हो, 5 स्टार लेकर आ रहे हो, तो उसको बुराई नहीं है। अगर वो एसी आप आराम से चला लेते हो ना 10 साल तक, तो आपके बहुत पैसे बचेंगे, बहुत कम से कम आप यूं मान के चलो एक और एसी लाना जितना पैसा बच जाएगा अगर आप 5 स्टार एसी लेकर आते हो 10 साल के अंदर अंदर। लेकिन जब आप खरीदने जाते हो तो आपको कम से कम 3 स्टार और 5 स्टार के बीच में 12 से 17 हजार रुपए का जो है प्राइस डिफरेंस आता था, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, और एचडी फिल्टर देखो आप यहाँ पर मिल जाता है आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ, हिडन डिस्प्ले है यहाँ पे। ठीक है, तो हालांकि डिस्प्ले है, आपको हिडन लगेगा और सही है, मतलब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। पर हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि डिस्प्ले होना भी चाहिए, क्योंकि रात को अगर हमको देखना है कि टेम्परेचर क्या चल रहा है, हमारे एसी का क्या रह रहा है हमारा टेम्परेचर, तो वो चेक करने के लिए हमें रिमोट लेकर देखना पड़ जाए तो वो सही नहीं है यार। एसी की तरफ देखने में हमें अगर डिस्प्ले मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। अब हिडन डिस्प्ले है लेकिन दिखता है ना, इतना डिस्टर्ब नहीं करता है और अपने दिख भी जाता है। एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन क्या होता है कि एक तरह से हम इसको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एसी को जब हम बंद कर देते हैं और उसके बाद रिमोट में एक ऑप्शन मिलता है आपको एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन या फिर ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बुलाती है इस चीज को, लेकिन प्रोसीजर पूरा सेम रहता है। होता क्या है कि एसी बंद करने के बाद जैसे हम उस बटन को दबाते हैं, अंदर जो कॉपर के कॉइल्स होते हैं ना, ये पूरे पूरे एकदम ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद उसके बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जितना भी बर्फ बना होगा अंदर, ठंडा होने के बाद, कि आपने कभी भी कोयल को देखा ना, कोयल एकदम व्हाइट कलर का हो जाता है, कॉपर का जो कोयल होता है ना, ठंडा होता है एकदम व्हाइट, उसके ऊपर एकदम बर्फ स्नो जम जाती है। फिर वो एकदम से गर्म होगा तो वो स्नो पिघलेगी, पिघल के क्या होगा, ड्यू ड्यू ड्रॉप्स बन जाएंगे। वो ड्यू ड्रॉप का यूज करके इस कोयल खुद ही अपने आप को क्लीन करता है। तो हर बार आपको एकदम फ्रेश एयर मिलेगी, बिना डस्ट, बिना वायरस, बिना बैक्टीरिया, बिना मॉल्ट्स, बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आपको मतलब बहुत ही कमाल की कूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एकदम फ्रेश एयर में आप जो है ब्रीथ कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें इसमें, एचडी फिल्टर की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। अब बात करते हैं इंक्लूडेड कंपोनेंट्स। गैस, इंडोर यूनिट्स मिल जाता है, आउटडोर यूनिट मिल जाता है, इंटरकनेक्टिंग पाइप्स मिल जाएंगे, 3 मीटर का पाइप मिल जाता है, रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा, यूजर पैनल मिल जाएगा, और थोड़े बहुत स्क्रू, नट बोल्ट, ये सब चीजें और होल्डर वोल्डर सब मिल जाएगा आपको इसके अंदर। मतलब जो नॉर्मली जितने जो एसी में आपको चीज मिलती है वो सारी चीज आपको मिल जाती है। और कूल साइड 52 डिग्री से अगर टेम्परेचर आपका एक्सट्रीम हॉट लेवल पे चला जाता है ना बाहर का, तो उस केस में भी ये आपको कूल कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो 1.5 टन का एसी है, लेकिन इसके अंदर कोई चीज है, कुछ एक्साइटिंग चीज है जो छुपी हुई है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, एनुअल एनर्जी की से बात कर ली, एसी फिल्टर बात कर ली, 100% कॉपर यूज, 8 ग्रीन गैस यूज, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और नॉइस लेवल 32 डीबी पे काम करता है। यहाँ पर जो है आपको 40 डीबी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको जो है 6-in-1 कन्वर्टिबल जब इसके अंदर आ जाता है तो इसके अलग अलग डीबीज हो जाते हैं। मतलब अगर आप इसके एसी को मैक्सिमम लेवल पे अगर चलाते हो तो 32 डीबी रहता है, लेकिन गाइज इस एसी में एक काबिलियत है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे ही उस लेवल पे जाता है तो एसी अपने मैक्सिमम पावर से ऊपर चला जाता है। जैसे ही अपने मैक्सिमम पावर की ऊपर जाता है ना, तो उसका डीबी भी तो बढ़ेगा, है ना, नॉइस लेवल भी बढ़ेगा उसका। लेकिन फिर भी 40 डीबी तक कोई, मतलब आप परेशान हो जाओ इतना कोई नॉइस नहीं होता है 40 डीबी, है ना। 40 डीबी एकदम साइलेंटली काम करता है। अगर आप इसको कूलर के साथ कंपेयर करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आवाज ही नहीं आ रही है इसमें से। तो वैसा वाला सीन है कुछ यहाँ पे। और सुटेबल फॉर मीडियम साइज रूम्स, 111 से लेके 150 स्क्वायर फीट। यार मैं मतलब जिस हिसाब से मैं यूज करता हूँ ना, 1.5 टन का हिताची का एसी यूज करता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 टन का जो एसी होता है वो 220 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सही है। मतलब यहां पर तो 150 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, कंपनी ने तो ये बोला है, लेकिन मैं 220 स्क्वायर फीट के रूम में इसको यूज करता हूं, मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि 1.5 टन का एसी जो है 220 स्क्वायर फीट के रूम में आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते। मतलब अगर आप 230 स्क्वायर फीट के रूम में अगर यूज करने की कोशिश करोगे ना, किसी भी 1.5 टन का कोई भी एसी, हिताची हो, कैरियर हो, भले सबसे टॉप एसी जो डाइकिन का होता है, अगर आप वो भी यूज करते हो तो भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। 230 स्क्वायर फीट का रूम काफी बड़ा हो जाता है। 220 तक मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं 220 बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती 220 के रूम में अगर 1.5 टन का एसी यूज करता हूँ तो इसीलिए आप इसको 220 स्क्वायर फीट तक यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब आप 2 टन का लेके आ सकते हो और आपको लगता है कि मैं 2 टन का ही लाऊंगा, तो कोई बुराई नहीं है, मैं तो कहता हूँ 2 टन का लेकर आओ, ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने तो एसी खरीद के थोड़ी इधर लगाया, मेरे तो जहां पहले मैं जिस रूम में पहले जहां जिस रूम में लगा हुआ था वो 180 स्क्वायर फीट का रूम था। अब मेरे को उस रूम में नहीं रखना था, तो उस रूम से निकलवा के मैंने यहाँ लगाया, है ना। तो 220 स्क्वायर फीट के रूम में लग गया एसी। ठीक है, अगर मैं भी एक नया एसी ला रहा होता इस रूम में लगाने के लिए,
तो मैं भी 2 टन का ही लेके आता, है ना, क्योंकि जिस तरीके से ऑन पेपर्स लिखा हुआ है, जैसे 150 स्क्वायर फीट का रूम है और उसी के अंदर 1.5 टन का एसी और मेरा 220 स्क्वायर फीट का रूम है, तो मैं डेफिनेटली 2 टन का एसी लाऊंगा ना। तो बस वो चीज है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो 1.5 टन का एसी आप लाना चाहते हो तो ला सकते हो, क्योंकि 220 स्क्वायर फीट के रूम में आराम से काम करता है ना। बस वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप फ्यूचर में बहुत आगे का सोचते हो तो हाँ, उस केस में डेफिनेटली आप ये चीज सोच सकते हो कि ओके, आप 2 टन का एसी आप लेकर आ सकते हो, कि आपको लग रहा है कि 4-5 साल 10 साल चलाना है इस एसी को, हो सकता है घर बड़ा हो जाए, सब चीज बड़े, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही सोच रहे हो कि 2 टन का एसी ही लाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं वारंटी की। अगर वारंटी की बात कर ले हम यहाँ पे, तो वारंटी इसकी रहेगी 1 साल की पूरे प्रोडक्ट पर, 5 साल की पीसीबी पे और 10 साल का जो है कंप्रेसर पर आपको वारंटी देखने को मिलेगी। तो ये चीज याद रखना है, बिल वगैरह सब संभाल के रखना, क्योंकि क्या है कि पीसीबी वगैरह जो होता है ना, एक पॉइंट पे आके अगर आप इसको 6-7 साल तक यूज करते हो तो पीसीबी के खराब होने के चांसेस पूरे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा होते हैं। कोई भी कंपनी का एसी ले लो, है ना, ये बात को याद रखना, क्योंकि पीसीबी ही होता है जो पूरे एसी को चलाता है। क्या करता है पीसीबी? वो इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम पीसीबी में होता है, रिमोट का सारा काम पीसीबी में होता है, तो सारा कंट्रोल पीसीबी के थ्रू होता है। तो अगर पीसीबी खराब हुई तो एक छोटा सा डब्बा है जो पूरे एसी को चलाता है ना, तो उस पर 5 साल की वारंटी मिलती है। तो इस 5 साल के अंदर कभी भी खराब होना, आप उसे रिप्लेस करा सकते हो, आप उसे रिपेयर करने की कोशिश मत करना, रिपेयर करोगे तो वारंटी खत्म हो जाएगी, ये मत करना। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज को अलग से बता रहा हूँ। प्राइस है इसका 34,999 की, 35,000 रुपए में आपको इसका बेस्ट बाय मिलेगा, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपको इसमें 1,000-1,500 रुपए जो है ऑफलाइन शॉप में ज्यादा लेते हैं यार, ये थोड़ा मतलब आप पूछ के देख लेना। आप जितना बार्गेनिंग कर पाओ बार्गेनिंग करके देख लेना, क्योंकि जितना ज्यादा बार्गेनिंग करोगे उतना आपको सस्ते में वो लोग देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप शॉप पे लेने जाओगे तो आपको सीधे 38 या 39,000 रुपए बताएंगे इसका। ठीक है, आप बार्गेनिंग करके इसको 36,000 तक लेकर आ सकते हो मैक्स टू मैक्स, आप उससे नीचे नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो लोग देंगे नहीं। वो कहते हैं कि यार ऑनलाइन प्राइस में नहीं दे सकते इतना। मैंने ये चीज किया है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफी बार्गेनिंग की है, एक एक डेढ़ घंटे तक बार्गेनिंग की है इस चीज के लिए। ठीक है, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कैरियर एसी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सोचोगे यार कैरियर एसी तो बंदे ने बोला ही नहीं है कि मेरे पास है, फिर कैरियर एसी कैसे बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ हिताची एसी का, जब मैं हिताची एसी वगैरह खरीदने गया हूँ बार बार, तो मेरे पास टोटल 2 हिताची के एसी और 1 डाइकिन का एसी है। जब भी गया हूं ना, प्राइस मुझे 4-5 हजार रुपए ज्यादा बताया, फिर वहां से लेकर उसको नीचे लेकर आता हूं मैं, और 1,000 का डिफरेंस रखता, हमेशा 1,000 का डिफरेंस रह जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो इसीलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं एनर्जी स्टार रेटिंग, जो कि 3 स्टार रेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। कॉपर कंडेंसर कॉइल आपको मिल जाता है, यहाँ पे 2 वे स्विंग मिलता है और 6-in-1 कन्वर्टिबल एसी है ये। ठीक है, क्या होता है 6-in-1 कन्वर्टिबल, ये हम सबसे लास्ट में समझेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा इमेज है जिसके थ्रू आप ये अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, 3 स्टार एसी में बिजली का बिल जो होता है वो कम रहता है, लेकिन 5 स्टार एसी से ज्यादा रहता है ना, ये चीज तो बोलना पड़ेगा। 5 स्टार एसी लेकर आओगे, सबसे कम बिजली का बिल जो है 5 स्टार एसी में रहता है। और कॉपर कंडेंसर कॉइल तो आपको यहां भी मिलता है, आपको 5 स्टार वाले में मिलता है, लेकिन 5 स्टार एसी के अंदर बिजली को बचाने का जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा बेटर है ना, तो इसीलिए 5 स्टार एसी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। 3 स्टार एसी सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू में लो कि मतलब आप जब खरीदने जा रहे हो तब आपको सस्ता पड़ रहा है, ये चीज सही है कि मतलब जब भी आप खराब खरीदने जाओगे तब आपको सस्ता पड़ेगा। ओके, तो गाइज ये हो गई बात यहाँ पे, और अब आगे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। और फीचर स्पेशल फीचर देख लेते हैं। 4 फैन स्पीड की जो 4 रहेगी यहाँ पर, नॉर्मली एसीज में 3 रहती है, लो मीडियम और हाई, यहाँ पर 4 मिलेगा। हाई ग्रूड कॉपर और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन विद 135 टू 230 वोल्ट रेंज। और फिर तो जिस सारी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हिडन डिस्प्ले, ड्राई ऑटो, फॉलो मी फंक्शन मतलब जो लाइट जाके आती है तो वापस वही चीज एडजस्ट हो जाती है, मतलब ये छोटी मोटी बातें हैं। ऑटो ऑन ऑफ टाइमर वगैरह लगा सकते हो, स्लीप मोड ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हो, इंटेलिजेंट सीआरएफ अलर्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, सेल्फ डायग्नोसिस बाकी सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती है आपको। और हाई एम्बियंट वर्किंग 52 डिग्री के टेम्परेचर पर भी ये काम कर जाएगा, क्योंकि ये अपने आप को एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक्सपैंड के एसी खुद लंबा नहीं होगा, एसी उतना ही रहेगा, लेकिन ये एक्सपैंड होगा, जिसमें हम जो कि हम अभी आगे बात करेंगे, जैसे अभी करने ही वाले हैं जब हम 6-in-1 कन्वर्टिबल की बात करेंगे। ब्रीथ फ्रेश एयर, हम आप मतलब सारे वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, मोल्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, इन सब को फिल्टर कर लेता है एसी और हमें एकदम फ्रेश एयर देता है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर ली थी।
अब लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट आता है क्योंकि एकदम प्रॉपर कॉपर यूज किया गया है एसी में। हर जगह प्रॉपर आपको कॉपर देखने को मिलेगा, चाहे इंडोर यूनिट हो चाहे आउटडोर यूनिट हो, आपको कॉपर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम रहता है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट एसी में कुछ नहीं होता है ना। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, इसको सर्विसिंग करानी पड़ती है कभी कभी। ठीक है, जो कि इंडोर यूनिट तो अपने आप को क्लीन कर लेता है नई टेक्नोलॉजी के साथ। आउटडोर यूनिट में भी क्या है, सिर्फ थोड़ा सा पानी लाके डाल देना, कुछ नहीं करना पड़ता, ये सर्विसिंग होती है। इसको कोई खोल के कोई धो के नहीं जाता है कोई। आप अगर किसी सर्विस करने वाले को बुलाओगे ना, वो भी क्या है, बाल्टी में पानी भरेगा और इसमें छाट के चला जाएगा। ठीक है, या फिर नली डायरेक्ट लगाएगी, इसी को सर्विसिंग बोलते हैं। अगर आप पहली बार एसी लेने जा रहे हो ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सर्विसिंग वाले को फोकट में पैसे नहीं देना। एसी में आगे पंखे की तरफ पानी मत डालना, पीछे की तरफ पानी वगैरह डाल दो, ऐसी सर्विसिंग हो जाती है। ठीक है, बस यही होती है सर्विसिंग। मैं जानता हूँ ना इस चीज को, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। ऑटोमेटिकली क्लीन्स फॉर फ्रेश एयर ऑटो क्लेंजर है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ड्यू, अब इसको कोई भी नाम से बुला लो यार, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी बोल लो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, अपने आप को अंदर से ये क्लीन कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी आजकल की एसी में। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एसी को बंद कर दो और वो रिमोट का बटन दबा दो और आधे घंटे एसी को शांत रहने दो। इतने में क्या करेगा वो एसी, अपने आप को अंदर से क्लीन करेगा और हर बार हमें बेटर कूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो जितनी मिट्टी जमी थी उसको हटा देगा, वायरस बैक्टीरिया जो कुछ भी लगे थे सब कुछ हटा के धुल के पीछे से निकल जाएगा। वो पीछे हम एक नली छोड़ते हैं, उसके थ्रू सब बाहर निकल जाएगा। तो हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। और टेम्परेचर हिडन डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, एसी में अगर आप उस एसी को दिन में देखोगे तो वहां पे कुछ नहीं दिखेगा। एसी चालू करते ही आपको वहां पर हल्का सा लाइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि रात को आपको प्रॉपरली दिखेगा कि क्या टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, आपको रिमोट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब आता है R32 ग्रीन गैस। ठीक है, अब इसके अंदर जो गैस यूज किया गया है वो R32 ग्रीन गैस यूज किया गया है। ग्रीन गैस भी बोलते हैं, R32 गैस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, हमारे इको फ्रेंडली होता है, हमारे एनवायरनमेंट को बचाता है ये गैस। नॉर्मली एसी क्या बदनाम है, एसी और फ्रिज क्या होता है, बदनाम होता है, क्योंकि इनके अंदर जो गैस भरा गया वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रिलीज होता है इनमें से, और ये हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अब R32 गैस होने की वजह से यहां पर ओजोन लेयर को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी। तो ये सब चीजें जो है काफी अच्छी लगी। मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव था मैं बोलूंगा, मतलब ये नुकसान नहीं करेगा हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसीलिए अब से R32 गैस मिलेगा आपको एसीज में, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेगा। अब लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी देखो, जैसे कि मैंने कहा था 5 साल ये काम करता है। ठीक है, 5 साल तो काम करता ही करता है, ऊपर कितना काम करेगा तो देखने की बात है। मेरे अपने फ्रेंड के घर में जब गया, मैंने वहां पे कैरियर की एसी देखी। ठीक है, आजकल लोग पैनासोनिक, कैरियर सब यूज कर रहे हैं। पहले हिताची, डाइकिन के आगे बात बढ़ती नहीं थी, लॉयड और वोल्टास, ये 4 कंपनी थी सबसे अच्छी है, और आज की डेट में भी ये चारों ही कंपनी सबसे अच्छी है। लेकिन क्या है कि आजकल लोग जो है ना, कैरियर भी ले रहे हैं, पैनासोनिक भी ले रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सस्ते जरूर पड़ते हैं, इसीलिए भी लेते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि चेक करने में क्या जाता है ना, चेक भी तो कर सकते हैं कि क्या पता ये एसीज अच्छे क्वालिटी से बने हो और बेटर क्वालिटी हो इनकी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो नई चीजों को हमेशा अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड के घर में 5 साल से चल रहा है, उसने कहा कि अभी तक कोई कंप्लेंट आया नहीं है इसकी तरफ से। ठीक है, तो आगे कोई कंप्लेंट आएगा, कुछ होता है तो आने वाले सालों में वीडियो बनेगा उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए 5 साल में गाइस कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ऊपर हाइड्रो ब्लू कोटिंग की जाती है, जो कि कोरोजन से लड़ता है। अब कोरोजन क्या चीज है, इंडोर यूनिट में जो कोयल लगा होता है, कॉपर कोयल, उसके ऊपर हाइड्रो ब्लू कोटिंग की जाती है। कोरोजन मतलब होता है एक तरह से जंग लगना, मान लो आप। अब आप सोचोगे कॉपर में कहां जंग लगता है, डेफिनेटली कॉपर में जंग नहीं लगता, जंग सिर्फ लोहे में लगता है। लेकिन हर मेटल कोरोड होता है। ठीक है, लोहे के केस में हम रस्टिंग बोलते हैं, यानी कि जंग लगना। लेकिन बाकी सारे मेटल के केस में हम रस्टिंग नहीं बोल सकते, हम वहां पे बोलते हैं कोरोड होना। ठीक है, कोरोड मतलब ये होता है कि आपने कभी भी देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह आप देखोगे ना, आप धो के वगैरह रखोगे, अगले दिन उस बर्तन के ऊपर अगर आप हाथ घुमाओगे तो आपको एक व्हाइट कलर की लेयर उसके ऊपर मिलेगी। वो एक लेयर आ जाती है उसके ऊपर व्हाइट कलर की, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं, कोरोड होना बोलते हैं। वो लेयर अपने आप नहीं आ रही, बाहर से हवा में से नहीं आ रही, वो एल्यूमिनियम से ही कोरोड हो रहा है। तो वैसे ही हर मेटल कोरोड होता है, सोने को छोड़कर। सोना कोरोड नहीं होता है ठीक है, तो सोने को छोड़ के बाकी सारे मेटल जो होते हैं वो कोरोड होते हैं। तो अब वो कोरोड होके पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, जैसे लोहे में जंग लग के पूरा लोहा खत्म हो जाता है, वैसे खत्म नहीं होता ये। लेकिन उस कोरोजन को अवॉइड करने के लिए हाइड्रो ब्लू कोटिंग की जाती है। ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन। अब ये आउटडोर यूनिट की बात हो रही है, यहां पर एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहां पर भी कोरोजन से ये चीज बचा लेती है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया गाइस हमारा
फेवरेट 6-in-1 कन्वर्टिबल, यानी कि 6-in-1 कन्वर्टिबल नहीं, हम फ्लेक्सी कूल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये कंपनी फ्लेक्सी कूल बोलती है, कोई 6-in-1 कन्वर्टिबल बोलता है, कोई एक्सपेंडेबल प्लस बोलता है। इसको सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बस ये नाम अलग अलग है ना। तो मार्केटिंग के लिए अलग अलग नाम देने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर इन लोगों ने भी मार्केटिंग के लिए एक अलग नाम दिया है। तो अब हम इस चीज को समझते हैं। देखो गाइस, नीचे से शुरू करना है। यहां पे सबसे कम 0.8 टन, ये एसी 1.5 टन का है, लेकिन ये 0.8 टन पे काम कर सकता है। ये इसका पहला मोड है, जिसको हम बोलते हैं FC1। ठीक है, अगर आप इसे FC1 मोड पे डाल देते हो तो क्या होगा कि ये सबसे कम बिजली खींचेगा, है ना। तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा आपका आसपास का, वो सबसे कम रहेगा, तब आप इसका मॉइस्ट मोड का यूज कर सकते हो। फिर आपको लगेगा कि ओके थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, तो 1 टन पे चलाओ उसको। ठीक है, फिर आपको लगेगा यार थोड़ी और गर्मी बढ़ रही है, तो 1.5 टन पे चलाओ, एक मोड 3 यानी कि FC3। फिर आपको लगेगा कि बहुत गर्मी है, तब आप FC4 पे चलाओ, जो कि इसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है 1.5 टन पे। अब देख सकते हो 0.8, 1, 1.25 और 1.5 टन, जो कि FC4 होता है। तो FC4 पे चलाओगे तो आपको इसे कंप्लीट इसके फुल कैपेबिलिटी में ये चलेगा, मतलब जितना बिजली का बिल खींचना है खींच सकता है, ये एसी पूरा खींचेगा। आपको लग रहा है उससे भी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो FC5 में चलाओ, जिसमें 1.6 टन पे काम करेगा। एसी तो 1.5 टन का बना है, लेकिन ये अपने आप को एक्सपैंड करता है 1.6 टन तक, और आपको फिर से कूलिंग प्रोवाइड कराता है। फिर क्या होगा, ये और भी ज्यादा, यानी कि 52 डिग्री टेम्परेचर तक जाएगा अगर आपका आसपास का। तो गाइज आप इसको 1.7 टन पे चलाते हो, जिसको हम इंस्टा कूल बोलते हैं, जल्दी ठंडक देने वाला, जो 1.7 टन तक अपने आप को लेकर जाएगा। तो इस पॉइंट पर बिजली का बिल भी सबसे ज्यादा आएगा, नॉइस भी अगर आप देखोगे तो पहले से ज्यादा आएगा, है ना। तो ये सारी चीज आपको नीचे आपको सारे बटन मिल जाएंगे, FC1, FC2, FC3, FC4, FC8, रिमोट में आपको सारे बटन मिल जाते हैं। और FC5 के बाद आपको यहाँ पे इंस्टा कूल का बटन मिलेगा, FC6। आप ये देख सकते हो यहाँ पे टॉप में फर्स्ट जो बटन है यहाँ पर, ये इंस्टा कूल का बटन है। तो ये दबाते ही जल्दी से कूलिंग देखने को मिलेगी आपको, और 52 डिग्री टेम्परेचर पे ये कूल करता है। तो ये 6 मोड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट हो तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और गाइस, अगर अब आप एसी परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके इसको परचेस कर सकते हो। और ऑफलाइन की कॉस्टिंग कुछ 1,000 रुपए ज्यादा रहेगी। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो मैंने आपको मॉडल नंबर बता दिया था शुरू में, तो आप उस मॉडल नंबर को ले जाके बता देना, और ऑफलाइन आप इस एसी को ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, है ना, अगर आपको ऑनलाइन लेने में भरोसा है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, आपको हमेशा से आदत रही है चीजों को ऑनलाइन लेने की, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आप हमारे चैनल को किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो आपको भले आप हमारे लिंक से लो, भले आप जाके अमेजोन से डायरेक्टली लो, दोनों ही केस में आपकी कॉस्टिंग तो सेम पड़ेगी। ठीक है, आपको हमारे लिंक से लेने से कोई ज्यादा सस्ता नहीं पड़ने वाला, और हमारे लिंक से लेने से आपको कोई ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा हमें देती है उसमें। ठीक है, तो इससे हमारा चैनल ग्रो होगा, और ग्रो होने से भी आप लोगों को बाद में फायदा होगा गैस, क्योंकि हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे उसमें प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू होगा, और इसके अलावा आप लोगों के डिमांड पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम खरीदेंगे और आपको रिव्यू करके बताएंगे, ताकि आप जो है बिना कोई दिमाग लगाए आप उन प्रोडक्ट्स को खरीद पाओ। ठीक है, तो ये सब कुछ हम फ्यूचर में चाह रहे हैं करना हमारे चैनल पे। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा, कुछ नहीं तो एक लाइक तो कर ही सकते हो, है ना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और चैनल को शेयर करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।